हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। आज के इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि आपको गर्भावस्था के दौरान हॉस्पिटल क्यों विजिट करना चाहिए, क्यों जो है आपकी स्क्रीनिंग ज़रूरी होती है, क्यों जो है आपके गर्भावस्था के दौरान ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए जो सबसे पहली बात है ना, जब गर्भावस्था कंसीव होता है ना, तो गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं और बहुत चीज़ों की बॉडी में कमी होती है जिन्हें हमें लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखिए जो हमें सबसे ज़्यादा इशू देखा गया है ना गर्भावस्था के दौरान, वो होता है महिलाओं में एनीमिया का शिकायत। एनीमिया यानी कि बॉडी में ब्लड की कमी होना, इंस्टा पोस्टपार्टम रक्तस्राव होना, साथ ही जो है समय से पहले डिलीवरी होना। आपके शरीर में ब्लड की कमी होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इससे आपको बहुत सारा खतरा होता है। सबसे पहले कि बच्चे का वज़न कम होना, साथ में ही बच्चे या फिर माँ के मृत्यु का खतरा होना। ये सारी समस्याएं हो सकती है अगर गर्भावस्था में आपके बॉडी में ब्लड की कमी हुई तो, अगर आपको एनीमिया हुआ तो। इसलिए जो है डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको चेकअप करवाते रहना चाहिए बार बार। ठीक है, इसलिए भी आपको ज़रूरी है कि अस्पताल जाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि अगर आपके बॉडी में कितना ब्लड रहेगा तो आप गंभीर समस्या हो सकती है। देखिए अगर आपका ब्लड टेस्ट होता है, अगर उसमें आपको 10 से लेकर के 10.9 ग्राम DL अगर होता है, ठीक है, तो ये है कि आपका हल्का ब्लड कम है। लेकिन अगर आपका उससे ज़्यादा ब्लड कम होता है तो आपका हो सकता है कि 7 ग्राम से लेकर के 7.99 ग्राम तक या इससे ज़्यादा कम होता है, तो ये मध्यम है। लेकिन अगर लेस देन 7 है या फिर उससे, तो फिर ये गंभीर समस्या हो सकती है। अगर आपने ऐसा गर्भावस्था के दौरान अगर आपने ब्लड टेस्ट जो है घर पे करवाया है, तब अगर इस तरह की रिजल्ट है तो आपको तुरंत जो है बड़ा हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आप छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में अगर आपने दिखवाया, अगर आपका ब्लड का रिजल्ट ये है, ठीक है, तो भी आपको बड़े डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, मतलब आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ऊपर जाना चाहिए। देखिए अगर इस दौरान आपका ब्लड जो है लेस देन 11 है, ठीक है, और पीलापन भी है आपके शरीर में, तो आप जो है आयरन और फॉलिक एसिड की जो गोली होती है, इसे आप जो है 3 महीने तक दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आपका हेमोग्लोबिन जो है 11 या उससे एबव है आपका हेमोग्लोबिन, तो जो है आप आयरन और फॉलिक एसिड की जो गोली है वो आप एक बार ले सकते हैं। इस दौरान जो खास चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर आयरन युक्त बहुत सारी चीज़ें आप खा रहे हैं खाना, ठीक है, तो ध्यान ये रखें कि उस टाइम पे जो है कैल्शियम या दूध, उस सारी चीज़ों को जो है एक साथ न खाएं। ठीक है, इनसे थोड़ा आप बचें, परहेज़ करें। ठीक है, अगर आप आयरन का अमाउंट ले रहे हैं अपने बॉडी में, ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी सुनिश्चित करें कि आप उसके साथ जो है विटामिन C भी लें। ठीक है, खास करके इस दौरान अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है, आप आयरन का सप्लीमेंट ले रहे हैं, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए आपको अपने खान पान पे ध्यान रखने की भी ज़रूरत होती है। आपको जितने भी पोषक तत्व होते हैं, आयरन युक्त जो खाना होता है, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग कि आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में किन चीज़ों को खाने पे ध्यान देना चाहिए, ताकि उससे जो है आपका जो एनीमिया का खतरा होता है ना, वो भी टल जाए। अगर आपको एनीमिया है तो आपका जो हेमोग्लोबिन बढ़ने में आपकी हेल्प करे। तो खाने में जो आप आयरन के स्रोत ले सकते हैं, आप जो है साबुत अनाज ले सकते हैं, मेवा ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, साथ में जो हरे पत्तीदार सब्जियां ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, और जो सहजन होता है, शायद आप लोग जानते होंगे, उनकी जो पत्ती होती है ना, आप उसे खा सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आयरन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। इससे जो है आप आयरन डेफिशिएंसी से बच सकते हैं, आयरन की कमी से आप जो है बच सकते हैं। और साथ में मैंने आपसे ये भी कहा कि इस दौरान जो है आपको विटामिन C भी लेनी चाहिए। तो अगर आप आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खा रहे हैं तो साथ में आप विटामिन C युक्त भी खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, इन सब चीज़ों को भी आप ज़रूर खाएं। देखिए आप गर्भावस्था के दौरान छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के अपने खान पान पे ध्यान दे करके आप जो है एनीमिया से बच सकते हैं, आप खून की कमी से बच सकते हैं। इसलिए जो गर्भावस्था के दौरान जो है ना, आपको खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है। और साथ ही अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी में पीलापन हो रहा है, ठीक है, आपको थकान महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट आपको फील होता है,
तो अगर इस टाइप का कोई भी सिचुएशन आपको लगे तो आप ऐसी स्थिति में भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि हम बहुत स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, हम अच्छा डाइट ले रहे हैं, डॉक्टर के पास से तो 2 महीने पहले ही आए हैं, तो अब बाद में जाएंगे। लेकिन अगर उस दौरान आपको इस तरह की कोई समस्या होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप उसे भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।